रीजनिंग के इस एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और आपका एक अच्छा सा अभ्यास भी होगा। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सब पिछले हुए पेपर से निकाले गए प्रश्न हैं। इसमें एक भी प्रश्न फालतू नहीं लिया गया है। ये हर एक प्रश्न वर्षों का पेपर समाहित करके एक में और ढेर सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। जिसे कथन दिया है सभी कैमरे उपकरण हैं, सभी उपकरण वस्त्र है। तो इसके बाद निष्कर्ष है सभी कैमरे वस्त्र है, सभी वस्त्र कैमरे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कथन के हिसाब से एक वेन आरेख बनाते हैं, उसके बाद हम सही जवाब ढूंढ पाएंगे। सभी कैमरे उपकरण हैं, यानी जितने भी कैमरे हैं ये सबके सब उपकरण हैं, यानी कि कैमरे उपकरण में आते हैं। तो अगर ये मान लेते हैं उपकरण है तो इसके अंतर्गत कौन आ जाएगा? कैमरा। ये कैमरा हो गया और ये उपकरण हो गया। ठीक है, अब सारे के सारे कैमरे चूंकि उपकरण के अंतर्गत आए थे तो कैमरा उपकरण के अंतर्गत हो जाएगा। फिर कहा है कि सभी उपकरण वस्त्र हैं, सभी उपकरण वस्त्र हैं, यानी जो उपकरण बना है ना बाहरी वाली लाइन, ये सभी के सभी वस्त्र हैं, यानी वस्त्र के अंदर आ जाते हैं। तो हम इसको वस्त्र की तरह ऐसे बना लेते हैं। ये बाहर से हो गया और इसको चलिए वी से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये वस्त्र हो जाएंगे, यानी सभी वस्त्र के अंदर सभी उपकरण हैं और उपकरण के अंदर सभी कैमरा आता है। ठीक, अब पहला क्या कहता है? सभी कैमरे वस्त्र हैं, सभी कैमरे वस्त्र है। ये कैमरा है, ये सभी कैमरे वस्त्र यानी वी में आते हैं तो सही है। ठीक है, क्योंकि उसी के अंतर्गत आ रहा है। सभी वस्त्र कैमरे हैं, लेकिन कह दिया सभी वस्त्र कैमरे हैं तो सभी वस्त्र कैमरे नहीं हो सकते, क्योंकि जो वस्त्र मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा या यहाँ होगा वो कैमरे के अंदर नहीं होगा। तो सभी कैमरे वस्त्र होगा लेकिन सभी वस्त्र कैमरा नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन गलत होगा, पहला वाला सही होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, दिया है पहला केवल निष्कर्ष एक निकला, यानी निकलता है, तो ये सही है, केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है। दूसरा है केवल निष्कर्ष दो निकलता है, तो ये गलत हुआ। दोनों निष्कर्ष एक और दो निकलते हैं, ये भी गलत है। निष्कर्ष एक या दो में से कोई नहीं निकलता, तो ये भी गलत है। हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है, इसीलिए इसको बड़े ध्यान से देखने और समझने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन कहता है वह विकल्प चुनिए जो दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों के बारे में सही है। यहाँ पे कहा कि सभी छात्र बुद्धिमान हैं, यानी कि जितने भी छात्र हैं सबके सब बुद्धिमान हैं। तो हम यहाँ पर बुद्धिमान बना लेते हैं और इसके अंतर्गत हो जाएगा छात्र, जो कि सभी छात्र बुद्धिमान हैं। फिर कहा कि रामू बुद्धिमान नहीं है, रामू बुद्धिमान नहीं है। अब देखिए, चूंकि ये जो बाहरी वाला ग्राफ है ये बुद्धिमान का है और रामू क्या कहता है? बुद्धिमान नहीं है। तो हम रामू का डायग्राम ऐसे अलग बनाएंगे, बुद्धिमान से सटा नहीं होगा, ना तो उसके अंदर ये डायग्राम जाएगा, क्योंकि ये बुद्धिमान नहीं है रामू, इसलिए एकदम अलग रहेगा। रामू छात्र नहीं है, तो देखिए रामू छात्र भी नहीं, चूंकि छात्र यहाँ है रामू यहाँ है, तो पहला वाला कथन सही है। रामू को स्कूल जाना पड़ता है, तो रामू को स्कूल जाना पड़ता है, तो स्कूल जैसी यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। ठीक है, हमारे वीएन आरेख में स्कूल जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। इसमें कहता ना केवल निष्कर्ष एक निकलता है, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें कहता है कि अगर यक्ष को मोड़कर घन बनाया जाए तो कौन सा घन होगा? इसमें ये है आपका, इसको मोड़ के अगर एक घन बनाया जाए तो इनमें से कौन सा घन तैयार होगा? देखिए, घन तैयार होगा हम कैसे समझेंगे? यानी कि इन अक्षर जो दिए गए हैं ये सब एक दूसरे के पक्का विपरीत आएंगे, तो कौन किसके विपरीत आएगा हमें ये चेक करना है, क्योंकि विपरीत जो होते हैं वो एक साथ दिखाई नहीं देते। ठीक है, विपरीत यानी जो आगे पीछे रहेगा तो वो एक साथ थोड़ी ना आप देख पाएंगे, एक बार में एक ही सतह को देख पाएंगे, उसके पिछले वाले पर नहीं देख पाएंगे। तो विपरीत यानी हमें नहीं दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर विपरीत ढूंढना है तो विपरीत ढूंढना बहुत ही आसान होता है। एक आप वर्ग को लीजिए और एक वर्ग नगा करके यहाँ पे कर दीजिए, यही इसके होते हैं विपरीत। ऐसे ही ई को पकड़िए और एक को नगाइए तो सी जाएगा और बाकी जो बचा वो ए का डी हो जाएगा विपरीत। ऐसा ही होता है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यप का विपरीत कौन है? तो यप का विपरीत हो जाएगा बी, यहाँ पर बी नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद में ई का विपरीत कौन है? तो सी हो जाएगा। उसके बाद डी का ए का विपरीत कौन होगा? तो ए का डी होगा। अब देखिए, ये सब विपरीत एक साथ नहीं दिखेंगे। जैसे पहले एफ बी आ रहा है ना, तो एफ बी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ कहीं भी एक साथ नहीं दिखने चाहिए। यहाँ देखिए एक साथ दिख रहा है पहले में, तो पहला गलत है। एफ बी और कहीं दिख रहा है अभी तो और नहीं दिख रहा है, तो आपका ये तीनों में एफ बी एक साथ नहीं दिख रहा है। बाकी देखिए ई और सी भी एक साथ नहीं दिखना चाहिए। या देखिए ई सी एक साथ दिख रहा है,
अब इन दोनों में कौन सही है, तो इसके लिए देखेंगे ए और डी एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ देखिए ए और डी दिख रहा है, अर्थात ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर पूछ लिया है कि कितने सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगर इसे बनाया जाए तो कितना सीधी रेखा बनेगा। तो यहाँ से क्या सीधी रेखा इसे बनाने के लिए ज़रूरत है, तो बात करते हैं सीधी रेखा की। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10, तो कम से कम 10 रेखा हमें चाहिए, ऑप्शन बी में दिया है। यहाँ पर पूछ लिया है कि क्या आएगा क्वेश्चन वाचक पर। ठीक है, क्वेश्चन वाचक पर इन दोनों जगहों पर क्या आएगा। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, 1 से 1 आया, 6 से 6 आया, 11 से 11, 16 से 16। समझ रहे हैं, ये तो कन्फर्म है कि जो भी संख्या लिखी गई 2-2 बार लिखी जाएगी। तो यहाँ पे 16 रहेगा, ये तो पक्का है। अब आपका सही कौन सा है, देखिए ये आपका गलत जाएगा और ये आपका गलत जाएगा। इसमें और इसमें, इसी में कोई ना कोई 16 है। तो जैसे देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, फिर 11 में 5 जोड़े हैं तो 16 आया है। ऐसे 16 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 16 5 21, यहाँ 21 आएगा। 21 ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिख रहा है, 16 और 21, तो 16 21 वाला ऑप्शन यानी पहला आपका सही होगा। यहाँ पर कहा है किताब का प्रकाशन है, तो फिल्म का क्या होगा। तो देखते हैं, किताब का प्रकाशन यानी जो किताब होता है इसको प्रकाशक जो है बनाते हैं। ठीक है, प्रकाशक अलग अलग प्रकाशक अलग अलग प्रकार की किताब बनाते हैं। तो फिल्म को कौन बनाता है, तो फिल्म निर्माता बनाता है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है आपका, फिल्म निर्माता। यहाँ पर कह दिया है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है, ये श्रृंखला। बात करते हैं, यहाँ 1000 है, 729 है, 512 है, 216 है। बात करते हैं तो ये किसका घन है, तो ये 10 का घन है। और ये किसका है, तो ये है आपका 9 का घन। ठीक है, और 512 किसका घन होगा, 8 का घन होगा। तो देख रहे हैं, एक बार 10 है, 10 से 1 कम 8, 9 हुआ, और 9 से 1 कम 7, तो 7 से 1 कम 8 मतलब 8 हुआ है यहाँ पे, सॉरी 9 से 1 कम क्या हुआ, 8 हुआ है। 8 से कम क्या होगा, 7, तो इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 343, 7 का क्यूब। ऑप्शन सी यानी कि एस वाला ऑप्शन आपका यस, यानी कि सा ऑप्शन सही है आपका। आगे कहता है श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात करना। यहाँ पर क्या आएगा, बात करते हैं इससे ये कैसे आया। तो देखिए, एक बार जड़ यहाँ, एक बार जड़ यहाँ, एक बार जड़ यहाँ, तो यहाँ भी एक बार जड़ ही रहेगा। समझ रहे हैं, यहाँ एक बार बी है, यहाँ 2 बार बी है, यहाँ 3 बार है, तो यहाँ कितनी बार होगा, 4 बार बी होगा। ए और 4 बार बी आपको कहाँ दिख रहा है, तो फिलहाल यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो ये तो गलत जा रहा है आपका। इन दोनों में कौन सही है, कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए जड़ है, तो यहाँ पर जड़ से एक अक्षर पहले वाई जड़, फिर एक अक्षर पहले एक्स वाई जड़, तो फिर एक अक्षर पहले क्या आएगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड आएगा, अर्थात द वाला ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर कहता है कि रंग पीला नीला, इसमें से बेनारे कौन सा सही पड़ेगा। अगर बात करते हैं पीला रंग है, नीला रंग है, तो ये दोनों रंग ही तो हैं, ये दोनों रंग के अंतर्गत आ रहे हैं। तो मान लीजिए अगर ये रंग है तो इसी में पीला हो जाता है और नीला भी हो जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तीसरा आपका सही है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित बेन आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। इसको देखिए और प्रश्न का उत्तर देना है। कौन सी संख्या केवल एक आरेख में मौजूद है, केवल एक आरेख में मौजूद है, कौन सी संख्या है केवल एक आरेख बनाता हो। तो एक आरेख बनाने वाला यानी कि केवल एक ही आरेख में होना चाहिए, 2 या 3 में नहीं। जैसे बात करते हैं अगर हम एक का, तो ये एक देखिए 2 आरेख में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, वर्ग में और वृत्त में भी आ रहा है। लेकिन अगर ध्यान दें इस 7 को, अगर आप 7 को ध्यान दें तो ये केवल और केवल एक ही में आ रहा है, केवल त्रिभुज में आ रहा है, ना इस वर्ग में आ रहा ना इस वर्ग में आ रहा है। तो इस तरह से एक वेन आरेख में 7 आएगा। द ऑप्शन आपका सही रहेगा, द ऑप्शन। तो हमें आशा है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।